महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध उगाही का सीधा आरोप लगाकर राज्य की राजनीति में हलचल मचा देने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और मांग की है कि देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। सुप्रीम कोर्ट इसका आदेश दे। परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में और क्या क्या कहा है, कायदा कानून में आज बात इसी की। परमबीर सिंह को 17 मार्च को मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था और उनका ट्रांसफर कर दिया गया था डीजी होमगार्ड के पद पर। परमबीर ने यह दावा किया है कि उनका ट्रांसफर इस वजह से किया गया क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख के बारे में सच मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बता दिया। और वो सच ये था कि अनिल देशमुख सीधे मुंबई पुलिस के जूनियर स्तर के अधिकारियों से मिल रहे थे और उनसे ये कह रहे थे कि वो 100 करोड़ रुपए की उगाही हर महीने करें और उन्हें दें। परमबीर सिंह ने दावा किया है कि मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के जिस एपीआई सचिन वाजे को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक पदार्थ रखने के मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया है, वो सीधे सीधे मिला हुआ था गृह मंत्री अनिल देशमुख से। अनिल देशमुख फरवरी के महीने में सचिन वाजे और मुंबई पुलिस के एक एसीपी संजय पाटिल से अपने घर पर मिले थे और उन्हें ये लक्ष्य दिया था कि वो हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करें। इस बात की जानकारी उन्हें मिल गई और उन्होंने जानकारी आगे पहुंचा दी वरिष्ठ नेताओं तक, जिसकी वजह से उन्हें दंडित किया गया है और ऐसा जताया गया है जैसे कि इस मामले का लेना देना हो मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक से, जबकि ऐसा नहीं है। सजा उन्हें सच बोलने की दी गई है। परमबीर सिंह ने दावा किया है कि ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। पिछले साल अगस्त में स्टेट इंटेलिजेंस की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने एक फोन इंटरसेप्ट के जरिए यह जानकारी निकाली थी कि अनिल देशमुख ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने भी उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन अनिल देशमुख पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि रश्मि शुक्ला को ही पद से हटा दिया गया। परमबीर का दावा है कि अब ऐसा ही उनके साथ भी किया गया है। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं कि परमबीर सिंह की याचिका में क्या क्या प्रार्थना की गई है सुप्रीम कोर्ट से। पहली मांग ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दे। परमबीर सिंह का कहना है कि अनिल देशमुख अभी भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। ऐसे में अगर मामले की जांच राज्य सरकार पर छोड़ी गई तो यह तय है कि जांच को प्रभावित किया जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से कहे कि वो मामले की जांच अपने हाथों में ले ले। दूसरी मांग जो याचिका में की गई है वो ये है कि उस अधिसूचना पर रोक लग जाए जिसके तहत आईपीएस परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से ट्रांसफर करके डीजी होमगार्ड के पद पर भेजा गया था। इसके पीछे 2 वजह बताई गई है। पहली ये कि ये ट्रांसफर सच बोलने की वजह से किया गया था और इसका किसी प्रशासनिक मामले से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी वजह ये कि टीएसआर सुब्रमण्यम मामले में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ही एक फैसला दे चुका है कि पुलिस महानिदेशक के पद पर बैठे व्यक्ति को 2 साल तक का कार्यकाल मिलना चाहिए, जबकि परमबीर सिंह को ऐसा मौका नहीं मिला, उन्हें पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया। अनिल देशमुख और महाराष्ट्र की सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि फरवरी में देशमुख ने पुलिस अधिकारियों से कोई मुलाकात अपने घर पर नहीं की है। परमबीर सिंह का आरोप गलत है। ऐसे में परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में जो तीसरी मांग की है वो है देशमुख के घर का सीसीटीवी फुटेज जब्त किए जाने की, ताकि सच्चाई सामने आ सके। ये 3 प्रमुख मांगे परमबीर सिंह की तरफ से की गई हैं। ये माना जा रहा है कि पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी परमबीर सिंह के लिए इस मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार विपक्ष की दूसरी कई सरकारों की तरह सीबीआई को अपने राज्य में जांच करने देने का जनरल कंसेंट वापस ले चुकी है। यानी सीबीआई को अगर राज्य में किसी मामले की जांच करनी है तो उसे राज्य सरकार से विशेष रूप से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई है कि वो ये आदेश दे कि सीबीआई देशमुख के खिलाफ जांच करे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मांग से सहमत हो जाता है तो ये महाराष्ट्र सरकार को मुश्किल में डालने वाली बात हो सकती है।